समाज में शिक्षा में हमारी कोई बेटी बिना पढ़ाई के न रहे, हमारा युवा गलत रास्ते पे न चल पड़े, खेलों में मोटिवेशन हो, सबको साथ जोड़ के बुजुर्गों का सम्मान समारोह करके, हम सब परमात्मा के बंदे हैं, मधुर समारोह करके अनेकों ऐसे कार्य आंखों के फ्री चेकअप कैंप लगाकर इस संस्था के माध्यम से कार्य करवाए गए। और वो साथियों कार्य सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं थे। परमात्मा हमें ताकत बख्शे, सबको हमें वो सूझबूझ बख्शे कि हम ताउम्र ये सेवा हमारे टोहनल के लोगों की करते रहे। आज भी वो सेवा ज्यों की त्यों सुचारू है। और उसके साथ साथ पहले चुनाव में हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ना हमारा संघर्ष कम हुआ, ना हमारी सेवा कम हुई। और जो वादा हमने मेरे टोहनल का वासियों से किया था कि मैं मेरे नागरिकों को मान सम्मान देने का काम करूंगा, आपके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। आपके लिए मैंने जिंदगी में परमात्मा ने मेरे हाथ किसी के सामने नहीं जुड़वाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी मैं मेरे लोगों के लिए हाथ जोड़ने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा। कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ी कि मेरे हल्के का कोई काम है, मुझे उनका हाथ पकड़कर अगर काम लेना पड़ा तो मैं हाथ पकड़ के भी काम लेने की हिम्मत रखता हूं। मैंने वादा किया था। और मैं तीसरी बात मैं बोलूंगा नहीं, अगर कुछ और भी पकड़ना पड़े तो बबली छोड़ेगा नहीं। बबली तो वादा करके गया था, संघर्ष चलता रहा। 2019 में आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, जात पात से ऊपर उठे, अमीर गरीब की जो खाई यहाँ कुछ स्वार्थी लोगों ने खोद रखी थी उसको आपने बंद करने का काम किया। और नर सेवा नारायण सेवा, सबको साथ लेके सबका जो हक है वो उस तक पहुंचे। आपने 2019 में अपने वोट रूपी आशीर्वाद से एक मजबूत विधायक बनाकर आपने विधानसभा भेजने का काम किया। साहब आज जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज जो अभी गोयल साहब कह रहे थे कि जो 2020 आप लोग और हम लोग मिलके खेल रहे हैं, अगर ये वोट आप लोग मुझे ना देते तो शायद मैं 2020 के मैच ना खेल पाता, ना ये छक्के मार पाता। ये जो गोल जो रन बनाए जा रहे हैं ये आप लोगों के सहयोग से बन रहे हैं, क्योंकि जो आपकी भावना थी वो विधानसभा में गई, सरकार के सामने गई कि पूरा टोहाना की प्रगति चाहता है, टोहाना में विकास चाहता है, टोहाना में जो जात पात का जहर गोल रखा था इसको खत्म करना चाहता है, भाईचारा बढ़ाना चाहता है, सेवा चाहता है। और वही काम हमने किया। साथ आज मुझे फक्र है, जब मैं विधायक बना वो संघर्ष भी आपने देखा होगा। अब मैं आज कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को और आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास करना है। उस टाइम विचलित करने का बड़ा प्रयास किया गया, जनता की दी ताकत को लोगों ने, उसका एक सम्मान था, उसको ना करके उनको मैं कहूंगा कि दूसरे तरीके से ट्रीट करने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता जनार्दन के बीच में भगवान बसता है। ये जो आप बैठे हो ना, परमात्मा ने आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ढूंढा, अगर एक बार अपनी अंदर आत्मा में झांक के देख ले तो सबसे बड़ा भगवान इंसान के अंदर बैठा होता है। और उसी भगवान को हमने देखते हुए, इसी इंसान को भगवान मानते हुए, मेरे लोगों को भगवान रूपी सिस्टम में देखते हुए मेरे टोहाना को मैंने एक मंदिर के रूप में देखा कि सबके सब जो मेरे भगवान बैठे हैं इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकूं, वो प्रयास मैंने किया। आज मुझे खुशी है, कोविड भी आया, किसान आंदोलन भी आया, समस्याएं भी रही, लेकिन आप अडिग रहे, डटे रहे, अड़े रहे और खड़े रहे और चलते रहे। और आज ये जो बातें आज देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, तभी हम सब मिलकर ये संभव कर पाए, क्योंकि आप मेरे साथ साए की तरह खड़े हो। आप मेरी ताकत हो और आपकी ताकत, दी हुई ताकत से, और आप मेरे साथ खड़े होने की ताकत से हम सरकार से सारे कार्य हम मंजूर करा के लेके आए। आज हम इस भव्य बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये मेरे एमसी साहब बार बार मुझे टोकते थे। मुझे याद है जोनी जी बोला, जी गाँव में तो आपने 11 कम्युनिटी सेंटर बनवा दिए, ये ऐसा एरिया, इसके आसपास मध्य वर्गीय व्यापारी बसा है, हमारे SC/BC समाज के लोग हैं, गरीब तबका बसता है, हम लोगों के लिए भी कोई ऐसी एक मैरिज प्लेस यहाँ बने, एक कम्युनिटी सेंटर बने। तब मैंने अधिकारियों से बात की और ये पंचायत भवन का हमने एक किस्म से ड्राइंग बनवाई। और ड्राइंग भी मैंने इस ढंग से बनवाई कि डिपार्टमेंट के लिए भी एक बढ़िया ऑफिस तैयार हो सके, और मेरे टोहाना के जो आसपास के जितने भी वार्ड है पूरे शहर के लिए, बल्कि गांव के लिए भी मैं कहूँगा कि यहाँ हम हमारे सोशल फंक्शन भी कर सकें। चाहे ब्याह शादियों की बात हो, चाहे हमारे कोई धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, इसमें 500 से ज़्यादा कैपेसिटी का जो हाल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनेगा, उसका लाभ मेरे पूरे टोहाना क्षेत्र के, मेरे टोहाना शहरवासियों को मिलने जा रहे हैं। साथियों, शहर में बड़ी बड़ी समस्याएं थी, पानी भराव की समस्या थी, उससे हमने निजात दिलाने का काम ये किया। हमने यहाँ पर जो
बरसाती पानी से विधायक होते हुए मैं 38 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आया था। हालांकि मैंने सरकार से जो पूरे के पूरे शहर का पानी, बरसाती पानी का एक पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था कि कोई समस्या ही ना बचे, लेकिन उस टाइम कोविड की वजह से थोड़ा फंड का भी समस्या थी और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस को पार्ट में करो, इकट्ठा पैसा 440 करोड़ देना मुश्किल है, तो उसमें करीबन 40 करोड़ रुपया उस टाइम लेकर आ पाए थे। उसके साथ हमारी कॉलोनियों को पास करने की बात थी, 10 पास होगी, उनका 10 करोड़ रुपया लेके देने की बात, उसमें सीवर और पानी का काम चल रहा है। दोनों वाटर बक्सों के अंदर उनके अंदर नए टैंक बनाए जा रहे हैं, 45 दिन की पानी की कैपेसिटी हम करने लग रहे हैं, जो सिर्फ पहले मात्र 15 दिन की। 27 कॉलोनियां हमने फाइल ऊपर भिजवा दी है, उसको भी जल्दी पास करवा के पूरे शहर के अंदर जितना भी हमारा एरिया डेवलप हुआ है, हमारे सभी वार्डों में उनको पीने के पानी का, शुद्ध पीने का पानी मिले, सीवर व्यवस्था दुरुस्त हो, लाइट की व्यवस्था हो और उनके हमारी जो कॉलोनी है उनके अंदर हम सड़कें बना के देने का आने वाले समय में काम करेंगे साथ। लेकिन एक अनुरोध करना चाहूँगा, अब सरकार ये भी चाहती है कि जो नई कॉलोनियाँ अनऑथराइज डेवलप होती हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित सिस्टम बन जाता है। अब बहुत सी एक नई प्रोजेक्ट आए हैं, उनमें कोशिश करके उनके रेट कम हो और वहाँ जाकर आप अपना मकान बढ़ाएं, ये मेरा अनुरोध रहेगा। दूसरा साथियों, आज शहर के अंदर पुरानी मांग थी, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम से एक हॉस्पिटल बना था, लेकिन पिछले 20 साल से हमारे टोहाना क्षेत्रवासियों की डिमांड थी कि कहीं भी कोई हारी बीमारी घर में आ जाती थी तो या तो सीधा हिसार रेफर होता था, या रोहतक या पीजीआई चंडीगढ़ बड़े शहरों की तरफ यहाँ से इलाज के लिए जाना पड़ता था। ये बिल्डिंग का भी पूरा नक्शा हमने रिवाइज करवाया और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यह हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब आप लोगों को रोहतक और दिल्ली और चंडीगढ़ या हिसार या उन बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आपके आसपास के क्षेत्र का एरिया के लोग, परमात्मा ना करे अगर किसी के घर में हारी बीमारी आती है तो टोहाना में इलाज कराने आएंगे, ऐसा हॉस्पिटल बना के देने का काम कर रहे हैं और पूरा गति से उसका काम चला हुआ है। साथियों, बस स्टैंड की पुरानी मांग थी, मैं जब सोशल वर्कर के रूप में काम करता था तो यहाँ बसों की, अब शहर बड़ा है, हमारे देखते देखते काफ़ी शहर बढ़ गया, लेकिन बसों की एक समस्या बीच में बनी हुई थी। अड़ा हुआ था ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले 2013 में घोषणा होगी, लेकिन विवाद चलते रहे। हमने इसको पूरा करवा के ज़मीन इसकी ली और इस बस स्टैंड की भव्य बिल्डिंग जो शहर के अंदर बीच में वर्कशॉप यहाँ छोड़ दिया था, इसको भी हम बाहर ले जाने का काम करके 2 मंजिली भव्य बिल्डिंग के साथ आपका पूरे का पूरा सेंट्रलाइज एसी करा के एक बहुत टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर नया बस स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं साथियों। वर्कशॉप भी हमने वहाँ शिफ्ट करने का काम किया। इसी प्रकार 148 भी अभी कह रहे थे कि जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अरे हमारे गौर साहब कह रहे थे कि डंडा हमने मंत्री जी का चढ़ाया, भाई पूरा चढ़ाया इसमें घरोड़ा नहीं। और रास्ते में जाया करता, मेरे पास 5-7 फोन आया करते। 10 साल यहाँ हमारे से पहले दूसरी पार्टियों की भी सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रियासत, तो हम सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, सारी बातें मैं आपको इस माइक से बता नहीं सकता। इस रोड को मैं कैसे पास करवा के लिया, और एक एनओसी का मामला था जो पुराने 12-15 साल से लंबित था। इसकी पहले 4 लाइन की भी घोषणा हुई थी। मैं माननीय जो हमारे मंत्री हैं दिल्ली में जाकर उनसे भी 2 बार मिला, फोन पे मेरी दिल्ली में 4-5 बार बात हुई। हमारे सेंटर के जो अधिकारी थे उनसे मेरी बार बात हुई, और आखिरी में जाके जैसे तैसे करके इस रोड का भी हमने अप्रूवल लिया, इसका पैसा जारी करवाया और इसकी एनओसी जारी करवाई। आज ये रोड का काम भी पूरा गति से चला हुआ है। साथियों, इसके साथ साथ मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली 23 तारीख को हमारे टोहाना हल्के में गाँव मिठाई खेड़ा में आए थे, तो बहुत सी सौगातें वो देकर गए थे। उसमें से हमारे जो 5 रोड हैं, टोहाना से रतिया वाला रोड, भुन्ना से अपना पुला तवा जाखड़ वाला पापड़ा वाला रोड, हमारा ये अमानी से जो टोहाना से भुन्ने वाला रोड, सनियाना से उकलाना और सनियाना से होता हुआ भुन्ने वाला रोड, एक मेरे गांव का छोटा टुकड़ा बिढ़ाई खेड़े को जोड़ता जो 1.25 किलोमीटर का है। ये सारे रोड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी। एक पुल की भी घोषणा की थी नहर पे, वो सारे एडमिशन अप्रूवल हम ले चुके हैं। और आज मैं खुशी के साथ बताता हूँ कि हमारा जो है भुन्ना, जाखड़ और कुले वाला रोड का भी पैसा आ गया, इसका भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। रतिया वाला लाइन में है, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ शायद आचार संहिता तक तो मुश्किल निकलेगी फाइल, लेकिन आचार संहिता के बाद
जून जुलाई में इस रोड का और ये बीच वाले दोनों रोडों का पैसा मैं यहाँ लेके आने का काम करूँगा। ये करीबन 250 करोड़ रुपया ये भी आ जाएगा रोडों का। कहने का भाव, हमारे हल्के का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सारी कनेक्टिविटी ठीक हो, ट्रेन के साथ हमारा जुड़ाव बहुत अच्छा है, रोड आपके वार्डनिंग हो के सारे बढ़न लगे। जमालपुर में जो हमारा रेलवे फाटक था, इस पुल का काम भी 36 करोड़ से मंजूर करा दिया है। इसका साइज छोटा था, मैंने 10 मीटर का इसको चौड़ा करवाया कि फ्यूचर में आने वाले समय में हमारे जो साधन हैं उनको आने जाने में समस्या ना हो। कोई भी काम आता अधूरा नहीं किया मैंने। उदाहरण देना चाहता हूँ, जब बस स्टैंड की फाइल मेरे सामने ही पास होके तो 1 मंजिल बिल्डिंग बना दी 8 करोड़ से। हमारी बसों का जो वर्कशॉप है वहीं छोड़ दिया। मैंने दोबारा रिवाइज कराया उसको, डबल मंजिल बस स्टैंड भी बनवाया और जो वर्कशॉप था बसें यहाँ अपने काम के लिए आती, सर्विस के लिए आती, मगर समस्या फिर शहर में जो कि तो बनी रहेगी, उसको भी हम बाहर निकाल के लेके गए। कोई भी आधा अधूरा काम नहीं, जिस काम को हम शुरू करेंगे वो पूरा काम होगा। और वो 5 साल की योजना नहीं बनाई है मैंने, आने वाले 50 साल तक उसका लाभ मेरे टोहां के लोगों को मिले, ऐसे ऐसे कार्य हम करवाने लगे। साथियों, थोड़ी चर्चा गाँव की भी कर लेते हैं। गाँव में वैसे तो गांव वाले आपस में आपको बांट के वोट देते हैं, जरूरत नहीं होती, ये उरे गेड़ेगा मैं उड़े गेड़ूंगा, ये माहौल था। ये आज टोहाना क्षेत्र में बदल चुका है। आज पढ़े लिखे परिवार हैं, आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो अपने हक की बात को समझता है कि हमारे हक की बात कौन कर रहा है, हमें गुमराह कौन कर रहा है। या पहले क्या करते बड़े बड़े नेता, बोले हवा बनाओ, हवा बनाया करते, यही क्या करते ना सरपंच साहब से, बोले हवा बनाओ राज आ जाएगा। भाई रात काम करे तो होगा, सुखी हवा तक नहीं आवे। लोग काम मांगेंगे और काम देखेंगे कि गुणवत्ता के साथ हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर जो सामान है, मटेरियल है, क्या वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। मेरी रेताई तो नहीं चप्पी जा रही, पिल्ली ईंटी तो नहीं लगाई जा रही, सरिया 2 नंबर का तो यूज नहीं किया जा रहा। एक मेरा नागरिक जागरूक कर दिया मैंने, नागरिक को जागरूक किया, निगरानी कमेटियां बनाई। मैं कहीं भी किसी डिपार्टमेंट का काम अगर हल्के मटेरियल से होता है तो मैं बताने का काम करो। 1 वार्निंग के बाद उसको ठीक करेंगे, 2 वार्निंग देंगे, तीसरी बात कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा, बख्शूंगा नहीं। और भाई टोहाना में तो जितने भी ठेकेदार मुस्कुराने लग रहे खड़ा खड़ा, इसका सरिया गाड़ी एक गलत उतर की थी, पुट्ठी चढ़वा दी गामड़े ने, बोले कौन सा इस टेंडर में सरिया है, सेल का था ना, टाटा का सेल का कौन सा था, वो लेके आ और वही मंगाया पुट्ठा। आज बिल्डिंग भी तो हमने ले लिया, पूरे टोहाना वाले शाने हो रहे हैं, क्योंकि सौदा न काट लियो, पकड़ देंगे ये। तो साथियों, ये सारा संभव कैसे हो पाया? आज बात ये संभव इसलिए हो पाया कि जो विश्वास आपने किया था, जिस विश्वास के साथ आपने वोट दिया था, भाई कोई का दुक्का भाई जिसके पेट में कोई दूसरी बीमारी, उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं, लेकिन हर नागरिक चाहे मेरे साथ, मेरे वोटर के रूप में मेरे साथ खड़ा हुआ था या मुझे वोट भी नहीं दिया था, आज वो इस बात को जरूर मानने के लिए तैयार है कि टोहाना बदल रहा है, टोहाना विकास के पथ पर है, टोहाना प्रगति के पथ पर है और भाई काम और लग रहे। इस बात की चर्चा हमारे हल्के टोहाना में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में। हमारी ये तो हो गई हमारे क्षेत्र की बात। अब गांव की बात जो मैं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती थी कि वोट बढ़ जाएंगे, जात पे बढ़ जाएंगे, पात पे बढ़ जाएंगे, या गांव की आपसी लागबाजी में बढ़ जाएंगे। शहर को फोकस करते थे। शहर का आदमी समझदार होगा ना थोड़ा सा, वो देख के घेरे पे राज कौन सा करने जाओगे उसने वोट देगा, ऐसा ही हो करता ना, आशे हैं हमारे लाला जी। तो मैं एक बात मानता हूँ कि ये इतिहास बना है। आपका पिछले चुनाव करते उठा के देख लीजिए, आज तक बड़े बड़े यहाँ से मंत्री बने, बड़े बड़े नेता रहे, जिनका बड़ा यहाँ बड़े नाम थे, लेकिन इतनी वोट जो मुझे मेरे शहर वासियों ने या मेरे गांव वासियों ने दी, शायद किसी को भी नहीं दी होगी। हार जीत कितने की होती थी? 2000, 2500, 3000, 3800, 4000 वोटों की। 53,000 का तो लीड मार्जिन दिया टोहाना ने, 1 लाख से ज्यादा वोटें दी थी। तदे जाके भाई अब आ जाओ, असली जो सौगात हमारी 23 तारीख को मिली थी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज हमारी हरियाणा सरकार ने हर जिले में बनाने का निर्णय लिया, और जब हमारे जिले की बारी आई तो मैं एक डेलीगेशन हमारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था। मैं उन सब डेलीगेशन में जितने भी लोग गए थे, मैं ये श्रेय उनको देना चाहता हूं कि अगर वो वहां गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिले, और उसमें मैं आपका एक सेवक के रूप में आपको मिलाने का एक काम जो मैंने किया, ये मैं श्रेय उनको देता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज आप यहां तक लेके आने में कामयाब हुए।
साथियों, इसकी फाइल आज तक के इतिहास में जिस गति से फाइल चली है शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज की चली होगी। 3-3 साल अप्रूवल को लग जाते थे, सारे अप्रूवल हो गए हैं, जमीन ट्रांसफर हो गई है, 3-4 एजेंसियां आई हुई हैं। सरकार ने फैसला लेना किस एजेंसी से काम कराना है और वो फैसला अगले हफ्ते में मैं करवा दूंगा। उसके बाद 2 महीने डीपीआर में लगेंगे और ये जो लोकसभा का चुनाव है इसके फौरी तौर बाद में, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 1100 करोड़ एक नया शहर बसेगा, एक नया शहर बसने जा रहा है, उसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा और भाई टू आने वाला है तो एक घर में मिलेगा उसका लाभ। इस बात को मेरी याद कर लेना आप आज। और ये मई में मेरे ख्याल से हमारी केंद्र की सरकार नहीं बन जाएगी, केंद्र की सरकार बनते ही उससे अगले महीने के अंदर हम इसका शिलान्यास रखने का भी कार्य करेंगे। ये काम भी अपना पूरा प्रगति पे है, इसको पूरी गति हमने दी हुई है। हफ्ते में 3-3 बार अधिकारियों से बात करता हूँ। साथियों, अब गांव की बात करें, मैं खुद ही गांव में जाता हूँ, मनसा लगने लग गया। साफ सफाई सरपंच हमारे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और भाई एक सरपंच सारे एक हाथ बांध के विनती करते भी है। 1 महीने में हमारे कौन से सरपंच ने शुरुआत की है कि सफाई 1 महीने में पूरा काम, जो हमारे युवा क्लब हैं, हमारी सोशल संस्थाएं हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, या हमारा गांव का उस गांव का आम नागरिक, एक दिन ऐसा निकाल लो कि सवेरे सवेरे ठंडे उठ के 4-5 घंटे काम की सफाई को देखें। ये नहीं भाई हमारे सफाई कर्मचारी वही सारा काम देखें। जितनी हमारी संपत्ति है पंचायत की, चाहे उसके अंदर हमारे आदर्श डिपार्टमेंट के, चाहे वाटर बक्स बन रहा है, हमारा स्कूल बन रहा है, हमारा कोई बिजली घर बन रहा है, हमारे शिव धाम है, हमारा पंचायत भवन है, हमारा वीकेसी सेंटर है, हमारा कम्युनिटी सेंटर है, हमारा इंडोर जिम जो आप बनाने जा रहे हो, हमारी लाइब्रेरी है, ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम जो मैं लेके आया। आज हरियाणा प्रदेश की चर्चा अन्य साथ लगते हुए प्रदेश सम्मेलन शुरू हो गए। साथ बोला जात पे नाम पे 5 लाख बीसी चौपाल के दे आओ, 2 लाख ऐसी चौपाल में दे आओ, इस तरह का माहौल था। ठीक है, जो पुराने एसेट्स हमारे बने हुए हैं उनको भी हमने संभालना है, उनका सदुपयोग करना है, लेकिन अब कम्युनिटी के लिए जैसे कम्युनिटी सेंटर, 11 कम्युनिटी सेंटर आपके तैयार हो चुके हैं लगभग। मेरे ख्याल से एक्शन साहब अगले 2 महीना में इस अपने पार्लियामेंट चुनाव के बाद उनका उद्घाटन करने का हम काम करेंगे। आप लोग बिडाई पाते रहते हो, आपने देखा होगा भाई शहर भर का काम समझ आसान लग गया कि नहीं आने लग गया। इस प्रकार के 11 हमारी ऐसी बिल्डिंगें हमारे टोहाना क्षेत्र में हो चुकी है। हमने क्लस्टर बनाया था हर 2-3 गाँव के अंदर फीडिंग के लिए कि जहाँ हमारी 25,000 की आबादी होती है वहाँ पर भी इसको बनाने का काम करें। इसके साथ साथ साथियों अभी 14, हालांकि उनके साइज छोटे हैं, 14 हम और पास करवा के ले आए हैं। इसी प्रकार हमारी ऐसी चौपालों का पैसा करीबन 3.25 करोड़ रुपया अभी 2 दिन में आया है। और हमारी एक फाइल जो उसके अंदर 47 रोड हैं PWD के, वो भी आज उम्मीद करता हूँ आज और या कल में क्लियर हो जाएगी। जो रोडों की कई जगह जो कनेक्ट करते हैं, जैसे सरपंच साहब खड़े नागड़ा अपने देखने लगे मैं कहाँ से सरदार जी बैठे और रोज मैंने कहते हैं भाई सभी सड़क या सड़क, 3-4 दिन में इसका पैसा रिलीज हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने टेंडर लग के टेंडर प्रोसेस में खुल के इसका काम मेरे ख्याल से आचार संहिता के अंदर तो शायद शुरू ना हो सके, लेकिन आचार संहिता के बाद ये काम भी आपके शुरू हो जाएंगे। 47 रोड हमारे और पास हो क्या लगे जिनकी हमने रिपेयर करनी है। इसी प्रकार मार्केटिंग बोर्ड के चाहे काम हो, हमारे किसानों को पक्के रास्ते बना के देने की बात हो, उनको नहरी खाड़े बना के देने की बात हो, और जो अभी हमारे बिजली एक्शन साहब ने आपको बताया कि जो 3 किलोमीटर तक की ढाणियाँ हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर तो सारा निगम के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन जो लाइन खींचेगी चाहे वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक, उसका आधा खर्चा उस लाभार्थी से लेके बाकी खर्चे का वहन निगम करेगा। ये भी एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सेशन में करने का काम किया। भाई एक बात कहना चाहूँ, आज सरकार ने सारा सिस्टम पारदर्शिता के साथ शुरू कर दिया है। और वैसे तो भाई कई बार हम जिक्र करा बोलिया मंत्री तो पहले वाले नज़ारे लेके ना मिलिया करते ना जुलिया करते, और जो सा फोन करते करते काम हो जाया करता। उसमें आम नागरिक को जो असली में पात्र व्यक्ति था उस तक वो स्कीम या योजना का लाभ नहीं पहुंचता था। जो सिर्फ सराउंडिंग नेता के आसपास के लोग थे वही उसका लाभ ले सकते थे। लेकिन देखिएगा एक पारदर्शिता के साथ जीरो टॉलरेंस की सरकार कैसे चलेगी। जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एक बात बताओ मुझे। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज ये पारदर्शिता से हम काम करना चाहते हैं। आज अंतिम छोर पे जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़े, हम उसको पहले पकड़ना चाहते हैं कि इसका पहले शुरुआत इससे करें और फिर हम इधर बढ़े स्टेज की तरफ। आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान
पहला उसका हक है, उसको हम देने का काम कर रहे हैं। आज किसान के लिए चाहे सीधा डायरेक्ट पैसा उसके फसलों का अकाउंट में हो देना हो, नुकसान हुआ है सीधा उसका नुकसान आप क्षति पोर्टल के हिसाब से उसमें अपना बता सकते हैं। उसके बाद कई जगह दिखते हैं, कईयों के आज भी मेरा एक केस था, उसकी फसल का पैसा कहीं ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको दूर करने में हम लगे हुए हैं। 1,80,000 से जो हमारे परिवार हैं कम इनकम के, उनको BPL कार्ड है, चिरायु आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का हेल्थ का जो लाभ, इलाज का लाभ देना है सरकार ने, बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जो भी अन्य प्रकार की और सुविधाएं हैं वो सारी सरकार देना चाहती है। पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाहते हैं। और भाई पहले हो रहा है मंत्री MLA बन जाया कर दे, उसके रिश्तेदार के गिरा कर दे मेरा तुमने, उसके भाई के गिरा कर दे, उसके समर्थक के गिरा कर दे, विक्रमास है क्या गिरा कर दे, अपने बताने की जरूरत को नहीं, रिकवरी करा कर दे। आज तक न पावे कोई हमारा वर्कर खड़ा किसी दफ्तर में हमारे नाम की कोई रिकवरी करता या कमीशन खोरी करता, पावा अपने कोई बबली का भाई, बबली का छोरा या बबली का कोई रिश्तेदार इस दफ्तर में बैठे देखा है? आज तक बता दो कभी देखा तो कभी भी नहीं मिलेगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं, और बबली वो करता है जो मेरे टोहाने की जनता चाहती है। मेरी प्राथमिकता मेरे लोग हैं, इनको सुविधाएं देना, इनको मान सम्मान देना। और आज सौभाग्य का दिन है, ये मांग थी मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से और उससे ज़्यादा मांग थी मेरे शहरवासियों की, तो इसका आज हम पूरा करने जा रहे हैं और से उद्घाटन करेंगे। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री शुरू होने वाले हैं, अभी मुख्यमंत्री जी बोल लेंगे। मैंने सोचा अगर गर्मी हो गया पहले मैं बोल लूँ, फिर मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे और पूरे प्रदेश को आज बड़ी बड़ी सौगात मिलेगी। उसके बाद हम सब मिलके जितनी भी हमारी योजनाएं हैं इनका जो पूरी हो चुकी है उद्घाटन करेंगे, और जिनको शुरू करना है उनका शिलान्यास करेंगे। और आप सब ने जो आज ये कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, भाई जरा भी आया करो, खड़े हो जाया करो। सरपंचों ठीक है मामला भी तो सारे हरे हरे से हो रहे हो, फिर चल रहा है काम, पैसे पूछे हम अधिकारी तंग तो नहीं करते। बाकी डी साहब आप तो मेरे घर से 2 दिन से ज्वाइन किया है। हमारे जिला में थोड़ी तहसील की शिकायत थी, हालांकि वो भी चेंज हो गया, हमारे तहसीलदार थे यहाँ पहले, उनकी शिकायत दी थी, उसका भी कल आ गया है लिस्ट। अधिकारियों ने वैसे बड़ा सपोर्ट किया है। अगर मैं बात करूं मेरे विभाग की, तो मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा। बहुत बड़ा बदलाव पूरे प्रदेश में, हमारे जिले में और मेरे टोहाना में इन्होंने मेरे विभाग के अधिकारियों ने काम करके दिखाया। चलो इक्का दुक्का तो हर प्रकार के आदमी हो, हर डिपार्टमेंट में। कमेटी में भी काफ़ी समस्या बिगड़ी हुई थी, उसको भी हमने काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। तहसीलों की शिकायतें थी मेरी, कल भी तहसीलदार साहब को मैंने थोड़ा टाइट किया था, साहब थोड़ा आपकी चीज़ का ध्यान दें। मैंने पहले भी एक दिन औचक निरीक्षण किया था, लेकिन उस दिन वो वहाँ थे नहीं, पहले भी शिकायत आई थी। तो अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब की, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों और चाहे हम चुने लोग हों, हमारे सरपंच साहिबान हों, हमारे पंचायत समिति के हमारे साथी हों, जिला परिषद के साथी हों, बतौर विधायक आज आपने मुझे जो जिम्मेवारी दे रखी है, हम सब की जिम्मेवारी मिलती है, बनती है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के और डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के हमारे जिले का जो हेड करते हैं, हमारे DC साहब सबका संज्ञान महीने में लें, एक बार इनकी मीटिंग बुलाएं, हर डिपार्टमेंट को रिव्यू करें कि हमारे अधिकारियों को जो काम है वो समय पे हो रहे नहीं हो रहे। हालांकि मैं भी कोशिश करता रहता हूँ महीने 2 महीने में मीटिंग लेने की। तो एक टीम के रूप में हम काम करें। और भाई आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जो भी काम होता है चाहे मैं ही करवा रहा हूँ, उसकी निगरानी आप जरूर करें। अगर कहीं कोताही लगती है, पहली बात इज्जत के साथ आप उस संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करें, रिगार्ड रिस्पेक्ट से करें। दूसरी बात उसको चेतावनी का काम करें, और भाई तीसरी बार अपने नुमाइंदे को फोन करने का काम करें, इलाज मैं बांधूंगा। हमने इज्जत सबको देनी है, चाहे हमारे लोग हों, चाहे हम चुने लोग हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों और चाहे हमारे अधिकारी हों। मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने जा रहे हैं, आप सब आए, सुनेंगे, अभी भागने की जरूरत नहीं है, पहले सुनेंगे उनको, फिर ये सारे मेरे गले लाग के सारा का सारा काम देखोगे कि क्यों लग रहा है, ये उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भूमि पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।